आपको अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना है, ठीक है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे आए हो, तो इन सब चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो आप लोग इस समय आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आर्मी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, यदि आपका गोल है 2026 दिसंबर में आपको आर्मी में सेलेक्ट होना है, सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग सही जगह पे आ गए हैं, राइट। बारिक सर की फिजिकल एकेडमी और बारिक सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। नॉट ओनली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में बेस्ट है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मैं यूएस आर्मी में ट्रेंड हूँ। मैं पहले यूएस आर्मी में ऑफिसर था, वहाँ से निकल करके आकर के अभी मैं यूएसए में शिकागो नाम का एक शहर है, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स है, उसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ इंटरिम, और मैं डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग का जो भी काम होता है हॉस्पिटल्स में वो संभालता हूँ। किसने पहना चश्मा? मैंने यूएस आर्मी में ट्रेनिंग लिया है, वहाँ पे भी ऐसा ट्रेनिंग और इतना स्केड्यूल्ड वर्कआउट और इतना स्केड्यूल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोगों ने सही जगह का सिलेक्शन किया और आप लोग यहाँ आए और आप यहाँ मेहनत कर रहे हो। आर्मी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, आर्मी के लिए या फिर किसी भी पुलिस की जॉब्स के लिए या किसी भी यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए जिसके लिए आप मोस्टली तैयारी कर रहे हो, राइट, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति काम नहीं करने देंगे या फिर आपको भटकाएंगे। कई बार वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कई बार वो आपके असलियत में तो वो दोस्त नहीं है बट दिख सकते हैं ऐसे हो, राइट। कई बार बच्चे, छोटे बच्चे हो आप लोग, यंग बच्चे हो, तो लड़का लड़की के चक्करों में भी बहुत जल्दी आप लोग फंस जाते हो, राइट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो आप लोग जहाँ से भी आते हो अपनी फैमिली से इतना पैसा खर्च करके, इतना टाइम आप निकाल करके यहाँ पढ़ाई के लिए आए हो, तो आप मत भूलो कि वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। एक बार आपका जॉब हो जाएगा फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर ये सब काम तो पूरे लाइफ चलते रहेंगे और आप लोगों को कोई इशू भी नहीं होगा। तो दोस्ती यारी बनाओ, लेकिन अच्छे लोगों के साथ दोस्ती यारी बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। आप पे संगति का बहुत फर्क पड़ता है। आप एक अच्छे बच्चे के साथ, जो बहुत बच्चा अच्छा पढ़ता है, बच्ची अच्छी पढ़ती है, उनके साथ रहोगे, उनके साथ दोस्ती बनाओगे, डिसिप्लिन बच्चों के साथ रहोगे, तो बहुत इजीली आप उनकी तरह बनते चले जाओगे और आप देखोगे कि आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ बढ़ गए हो अच्छे बच्चों के साथ। सेम चीज यदि आप अच्छे से अच्छे बच्चे भी हो और आप बुरे बच्चों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी गलत कामों में जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ उठोगे बैठोगे तो आपको सेम वैसा ही आपकी भी लाइफ बनती चली जाएगी, जो कि अपन यहाँ करने नहीं आए, है ना। आप लोग बहुत पैसा लगा करके, आपके मदर फादर ने इतनी मेहनत करके आपको यहाँ भेजा है, तो आप लोगों को सही गोल के प्रति रहना है। जो आपका गोल है, अच्छी से अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो। आपको लगता है जैसे कोई आईटीबीपी की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, यदि आपने बैचलर डिग्री ली हुई है तो ये मत सोचो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स पे ही जाना है। आर्मी में ऑफिसर रैंक्स भी होती हैं, आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो अपना व्यू आपको बहुत बड़ा रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे आए हो सर के पास और ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन ये मत सोचो कि ये ही एक पोजीशन है जिसके प्रति आपको काम करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि आप एक पोजीशन के प्रति लगे हुए हो, उसमें हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी डिमोरलाइज नहीं होना है। कई बच्चों की हाइट छोटी होती है, कई बच्चों के वेट ज्यादा होता है, कई बच्चों की हाई जंप नहीं आ रही होती है, या फिर कोई और क्राइटेरिया है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो यदि नहीं कर पा रहे हो तो एक तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत दो, पूरा 100% दो कि आप लोग वो कर पाओ। नहीं कर पाते हो, इट्स ओके, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं इस दुनिया में। और नहीं भी, यदि आप कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं भी ले पा रहे हो, तो अच्छा इंसान बनना, यहाँ से सीखना और उस सीख को कहीं जाकर के अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि एक जॉब में यार किसी बच्चे का 3 साल से 2 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। आपको यहाँ अच्छी चीजें सीखनी है, सर से वर्कआउट सीखना है, अच्छी मेहनत करनी है, और फिर अपनी नेक्स्ट फील्ड, जो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आपको फील्ड पकड़ना है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं भी आप ही की तरह यंग बच्चा था, छोटा, और ऐसे ही कई ट्रेनिंग्स में ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्यूचर अमेरिका में होगा, मैं कभी यूएस आर्मी में जाकर के भी सर्व करूंगा। मैं यहाँ पे एनसीसी में ए बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मैं भी एनसीसी में था। आर्मी लाइफ, एयरफोर्स लाइफ, मैं एयरविंग एनसीसी में था, तो बहुत अच्छी लगती थी और मेरा भी गोल था एयरफोर्स ज्वाइन करना।
मैंने एनडीए एनए 2008 क्लियर भी किया हुआ है, जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी का 2008 में। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं कभी उस डायरेक्शन में गया ही नहीं और आगे जा करके मुझे यूएस आर्मी में जॉब मिला। तो रिजल्ट यही है कि आपको फोकस एक चीज़ पे, यस सबसे पहले आपका जो एम है उसकी तरफ फोकस रखो, पूरी मेहनत करो, 100% दो। किसी कारण से नहीं हो पाता है तो निराश नहीं होना है। बहुत जॉब्स है, बहुत जॉब्स हैं इस दुनिया में। आपको एक बच्चे को एक पोजीशन जॉब पकड़ने के लिए एक ही पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो कई बार कई बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं अरे सर वैकेंसी बहुत कम है, 10 ही वैकेंसी निकला है सर, हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, या सर इसमें तो अभी 15 ही वैकेंसी आया है, मेरा कैसे होगा। नहीं सोचना है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो एक ही पोजीशन पे होगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 15 की 15 पोजीशन अकेला ले लेगा, राइट, एक ही पोजीशन पे लेगा। तो जब एक ही पोजीशन है तो अपने को पूरी मेहनत करनी है, उस जॉब पे अप्लाई करना है और किसी भी जॉब पे अप्लाई करना है। आप लोगों ने रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नाम सुना है, रोजगार समाचार पेपर आता है एक, सुना है उसके बारे में, ठीक है। तो यदि आप लोगों के पास है वो पेपर, आप पढ़ते हो तो अच्छी चीज है, नहीं है तो कोशिश करो, आजकल तो ऑनलाइन भी ये सब चीजें मिल जाती हैं, सर्च करो कि कहाँ से आपको न्यूज मिल सकती है कि नई नई जॉब्स आ रही हैं। ये रोजगार समाचार एक पेपर होता है जिसमें सारी जॉब्स पूरे इंडिया में जितनी भी जॉब्स आती हैं लगभग अधिकतर जॉब्स उसमें पब्लिश होती हैं। आपकी आर्मी की भी होती हैं, भर्तियों की भी इंफॉर्मेशन उसी में निकलती है, और भी जो अलग संस्थान है यहाँ पे उन सबकी जॉब्स की इंफॉर्मेशन उसमें आती है। तो कोशिश करो कि आप वो पढ़ पाओ और उसके हिसाब से अपनी स्किल सेट के हिसाब से अप्लाई करो। अगेन मैं आपको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे बच्चे, यंग बच्चे होते हैं तो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। आपको उन आदतों से दूर रहना है। आपको यदि जॉब चाहिए, देखो जिंदगी में कुछ ही साल ऐसे हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है। आज मेरे से कोई नहीं पूछता मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, किससे फ़ोन पे बात करता हूँ, कितने घंटे मैं घूम के आता हूँ, मूवी देखता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट जब आप लोगों की स्थिति में हो और आप लोगों की एज में हो तो इन सब चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, दोस्ती यारी में, इस सब में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपने मुश्किल से मुश्किल यदि आपने 6 महीने से 1 साल अच्छे से यहाँ पे दे दिया, अच्छे से आपने ट्रेनिंग ले ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप लोगों की लाइफ सेट है। बारिक सर आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। देखो बारिक सर ने हार्ड बैकग्राउंड से उठ करके आए, बड़े कठिनाइयों से उन्होंने अपना जीवन इतना ऊंचा उठाया और आज देखो एक नौकरी के पीछे उनका कितना अच्छा हो गया। एक उनको इंडियन आर्मी में नौकरी मिला, उसके बाद देखो आज कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट जस्ट इंडिया में, अमेरिका, लंदन, कहाँ से लोग आते हैं सर को फॉलो करके, राइट। तो आप लोगों को वो चीज़ दिमाग में रखना है और सर जैसा बनना है। एक जॉब पकड़ना है सबसे पहले और उसके बाद अपने पूरे परिवार को ऊपर उठाना है। समझ में आ रहा है? ये देखो कोई क्वेश्चन है, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछना चाहोगे? कंसिस्टेंसी, हाँ। एक तो कंसिस्टेंसी में क्या है दीदी, सबसे पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना है, ठीक है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। परेशानियां आएंगी, आप यहाँ देखते हैं कई बच्चे सर के साथ वर्कआउट भी करते हैं, राइट। कुछ बच्चों को मैंने फेस देखा हुआ है कि आप लोग रेगुलर वर्कआउट पे आते हैं। कुछ बच्चे आप देखोगे कि एक दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते, फिर 7 दिन नहीं आते, फिर 2 दिन आते हैं। इससे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंसी से, ठीक है। जब आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि यार मेरा ये गोल है, मुझे आर्मी में लगना है और इस डेट से पहले लगना है, ठीक है, दिसंबर 2026 से पहले मुझे सेलेक्ट होना है, फिर आपको उस पर पूरा फोकस रखते हुए अपना एक स्केड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, जिसे शेड्यूल कहते हैं, शेड्यूल बनाना है कि आप कैसे उस डेट को रीच कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका गोल है 2026 दिसंबर में आपको आर्मी में सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए कितने मंथ की आपको प्रिपरेशन चाहिए कि ठीक है सर मुझे 6 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा जनरल एजुकेशन वीक है, जनरल साइंस वीक है, तो मुझे ये सब पढ़ने के लिए कम से कम 6 मंथ के लिए तैयारी करनी है। उसके साथ ही मुझे 2 महीने की फिटनेस ट्रेनिंग भी चाहिए क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ। इस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल पे कुछ भी हो जाए, अभी आप यंग बच्चे हो, राइट, जब आप माइंड मेकअप कर लोगे कि यार मुझे ये जॉब करनी ही करनी है चाहे कितनी भी परेशानी आए,
परेशानी सबकी लाइफ में आएगी। किसी दिन आप उठोगे आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा, किसी दिन आपको लग रहा होगा यार आज मन नहीं है, नेक्स्ट डे आपको घर वाले कह देंगे यार आजा दिवाली आ रही है इधर आजा, तू तो 5 दिन के लिए इधर आजा। नेक्स्ट डे आपके फ्रेंड की नहीं तो ब्रदर की शादी आ जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा। ये सब चीजें होंगी लाइफ में, राइट। बट आपको इस 1 साल में ये सब भूल जाना है। इस 1 साल 6 महीने और 1 साल की ट्रेनिंग में आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है 6 महीने में मुझे आर्मी में सेलेक्ट होना है या मुझे किसी गवर्नमेंट नौकरी में आना है। उस गोल को देखते हुए आपको अपने शेड्यूल को नहीं तोड़ना है। यस, कोई भी चीज़ यदि अपन करने निकलते हैं तो फर्स्ट 21 डेज जो होते हैं ना, फर्स्ट 21 डेज वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं। पहले 21 दिन में आपकी बॉडी आपको बार बार कहती है कि मुझे रुकना है, मुझे नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं, अभी कोई बात नहीं, आज छुट्टी ले लेते हैं, कल छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट 21 डेज तक कंटिन्यूसली वो चीज़ करनी है, सेम उसी टाइम पे। 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, 1 घंटा सुबह पढ़ाई करनी है, 6 बजे ग्राउंड पे आने से पहले तो 1 घंटा पढ़ाई करनी ही करनी है। फिर आप देखेंगे 21 डेज के बाद ये आपकी आदत में आ जाएगा, धीरे धीरे फिर आपको प्रैक्टिस होने लगेगी। इसी चीज़ को यदि फिजिकल ट्रेनिंग में देखें, यदि रनिंग में आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको रनिंग करना है ऑल डे। कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको बोलेंगे अरे ये तो पागल है, हमेशा ये दौड़ता ही रहता है या ये दौड़ती रहती है, इसको समझ ही नहीं है, अभी ऐसे नहीं दौड़ते। कई लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से होगा। सुनो सबकी, बट करो जो बारिक सर आपको बता रहे हैं, जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं। इन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, सीखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को उनका सुनना है, अपने शेड्यूल को तोड़ना नहीं है, अपने शेड्यूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, कंटिन्यूसली फोकस रहना है कि जॉब कैसे लेना है, और फिर बहुत इजी रहेगा कंसिस्टेंसी बनाना, बहुत इजी रहेगा। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसी भी जॉब के लिए। आप अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। एक क्लास में आपका 99% आता है, सेकंड क्लास में आपका 60 आता है, थर्ड क्लास में फिर आप 95 लेके आते हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में फिर आपके 58% आते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। कंसिस्टेंसी बेटर है, 80% लेके आओ, 75% लेके आओ, 70 लेके आओ, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करो। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए। यस मैम। हाँ नहीं जी जी हाँ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीदी ने क्वेश्चन पूछा है कि माइंड फिर भी डाइवर्ट होता है, क्योंकि आजकल हम ऐसी जनरेशन में एज में हैं, राइट। हम लोगों के पास मोबाइल्स हैं, तो डेफिनेटली अपना माइंड डाइवर्ट होगा। जो आप अपने शेड्यूल बनाओ ना, उसको इतना टफ भी मत बनाओ कि आप उसको फॉलो ना कर सको, ठीक है। मैं ही नहीं कहूँगा डेली सुबह 2:30 बजे उठ जाओ और 2:30 बजे उठ करके 6:30 बजे तक पढ़ाई करो। आपको भी पता है आपसे नहीं होगा, मेरे को भी पता है आप लोगों से नहीं होगा, राइट। बट आप थोड़ी थोड़ी शेड्यूल को ऐसा मोल्ड करो कि अपना फन टाइम भी उसमें ऐड करो। जैसे मान लो आपने यदि रख रखा है कि 6 से 7 मुझे फिजिकल वर्कआउट करना है और 7 से 8 आकर के मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना मोबाइल देखना है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, मुझे फेसबुक चलाना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उस 1 घंटे में आप उसको फुल्ली इंजॉय करो। ऐसा शेड्यूल मत बनाओ अपने लिए कि जो शेड्यूल आप फोकस नहीं कर पाओ। कई बार क्या होता है, बच्चे पहले तो जागते नहीं है, फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है अरे यार अब तो यार 18 घंटे 20 घंटे पूरा कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। आपको भी पता है अपन उस स्थिति में नहीं है, उस एनवायरनमेंट में नहीं है, अपने दोस्त भी हैं, यारी भी है, घर वाले भी हैं, फोन्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं सबके पास। तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, राइट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है अपने शेड्यूल बनाते टाइम, और अपने आप को इतना टफ शेड्यूल भी नहीं देना जो आप फॉलो नहीं कर पाओ। अपने साथ बैठो, अपने टीचर्स के साथ बैठो, जिन बच्चों ने पहले से एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं उनके साथ बैठो, उनसे बात करो। आप में से बहुत बच्चे हैं, डेली मैं देखता हूँ ग्राउंड पे कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने से अच्छा है अपन उनके साथ बैठें, बात करें और उनसे पूछें भैया बहन आप कैसे पढ़ते थे, कैसे आप ये सब चीज़ें कर रहे थे, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, कितना आपका क्या वीक था, कि आपने इस जो चीज़ वीक थी वो आपने कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया, कौन सी क्लासेस ली, कौन से एग्ज़ाम्स दिए, राइट। टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं आजकल बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी है और अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से बनाना है। यदि आपको घूमना फिरना खेलना पसंद है तो थोड़े टाइम के लिए वो भी अपने शेड्यूल में रखो। बिल्कुल ऐसा मत कर दो, रोबोट नहीं बनना है अपने को, है ना। अपन ह्यूमन बीइंग है, अपने कनेक्शंस हैं, तो वो बना के रखने हैं और उसको अपने शेड्यूल में डालना है और उतना ही यूज़ लो। फिर अपने को रोकना है। यदि आपने अपने आप को 2 घंटे दिए हुए हैं दिन भर में खेलने के लिए,
कूदने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, तो कमिटेड रहो कि वो 2 घंटे ही है। जरूरी नहीं है आप डे में 2 घंटे दो, हो सकता है आप एक दिन पूरा अपने आप को देना चाहते हो कि भाई मंडे से सैटरडे मैं पूरा पढ़ाई करूंगा या करूंगी, लेकिन संडे को मेरे को पूरा दिन अपना खुद के लिए फ्री रखना है, तो फिर संडे पूरा दिन अपने लिए फ्री रखो। संडे कुछ मत करो, संडे पढ़ाई के बारे में सोचो भी मत, अपना फुलेस्ट एंजॉय करो। बट ध्यान रहे कि मंडे से वो चीज अफेक्ट ना करे, मंडे से फिर सैटरडे तक आपको पूरा पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना है। तो ऐसे अपना स्केड्यूल ऐसा बनाओ जिसमें आप वो जो चीजें आपको पसंद है आप इंक्लूड कर सको, तो आपके लिए ईजी रहेगा। एब्सोल्युटली, सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। यंग एज में बहुत टफ है सेल्फ कंट्रोल लेके आना, लेकिन जो चीज़ मुझे बूस्टअप करती थी मेरी लाइफ में, जब मैं भी ऐसे ही एग्जाम्स दे रहा था या मैं भी ऐसी पढ़ाई कर रहा था, अपने आप को रिमाइंड कराना कि मैं कहाँ से आता हूँ, राइट। मेरे घर की परेशानियाँ क्या हैं, मैं किस बैकग्राउंड से उठ करके यहाँ बैठा हुआ हूँ, और यदि ये जॉब मुझे नहीं मिली तो उसका क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। अपन में से कई बच्चे, मोस्ट बच्चे अपन ऐसी जगह से आते हैं कि जहाँ पे एक नौकरी पाना अपने घर के लिए पूरे घर को उठा देने वाला होगा, है ना। अपने घर वालों ने बहुत मेहनत करके अपने को यहाँ भेजा है, बहुत पैसा लगा करके, अपने घरों में कई अपने घरों में तो 2 वक्त का रोटी भी पूरा ढंग से नहीं है अपन लोगों के पास, राइट। तो वो चीज़ अपने को नहीं भूलना है, उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। गरीब होना और गरीब पैदा होना कोई परेशानी नहीं है इसमें, बहुत लोग होते हैं। गरीब मरने में बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है। गरीब मरना नहीं है, अपने को अपने परिवार को, खुद को ही नहीं उठाना, अपने पूरे परिवार को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं भूलना है। मजे करो, खेलो कूदो, अच्छी दोस्ती बनाओ, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। कोई आपको कहता है कि ड्रिंक कर लो, कोई आपको कहता है सिगरेट पी लो, कोई आपको कहता है गुटखा खा लो, तो वो चीज़ याद रखो, यार मेरे मम्मी पापा के पास रोटी दाल चावल का भी पैसा नहीं है, उन्होंने वहां से पैसा निकाल करके मुझे यहाँ भेजा है। और यदि मैं आकर के यहाँ पे सिगरेट पीऊंगा, यदि मैं यहाँ आकर के अल्कोहल लूंगा, तो क्या होगा मेरे घर वालों का, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, राइट। भूलो मत। कई बार अभी क्या है, आप छोटे बच्चे हो, आपको लगेगा यार कि सर ये सब करते हैं, अरे सर ये तो होता है, या फिर दोस्त होते हैं, सर ठीक है एक दिन के लिए कह रहे हैं, लड़कियां हैं तो अरे लड़कियां कह रही हैं चलो घूम के आते हैं, तो चलो घूम के आते हैं, एक दिन में क्या जाता है। लेकिन जब आप आज से 5 साल बाद देखोगे ना कि इस रूम में बैठे हुए 99% बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हो गए और आप उस 1% में से हो जो नहीं हुए, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो वो मत भूलो कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है कि कहाँ से आप उठ के आ रहे हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को नहीं भूलना है, उस बैकग्राउंड को नहीं भूलना है। दूसरी तरफ कई बच्चे होंगे कि सर हमारे घर में तो बहुत पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो बैकग्राउंड सॉलिड है। तो उसमें आपको ये देखना है कि फिर आप वो बैकग्राउंड आप मेंटेन भी कर पाओगे। यदि आपके फादर मदर के पास अच्छा पैसा है और आज आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, आप आगे भी नहीं निकल पा रहे हो, तो क्या आप उनका लेवल ऊपर बढ़ा पाओगे? आप नहीं बढ़ा पाओगे। कई बच्चे अपन ने देखे हैं कि उनके मदर फादर बड़े सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बच्चे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है फिर। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे आपको अपने परिवार को ऊपर उठाना है, उससे आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत मिलेगा। जब कभी आपको डाउट होता है तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने अच्छे दोस्त जो आपको लगता है कि भाई ये देखो ये बच्ची बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, उससे जाके पूछो कि दीदी आप कैसे करते हो। कोई लड़का है कि भैया आप कैसे करते हो, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया एक दूसरे से, राइट। क्योंकि सबके साथ ये परेशानी आती है। किसका दोस्त ये नहीं कहता चल अपन तो घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, अपन पढ़ाई नहीं करेंगे आज, सबके कहते हैं, राइट। बट आपको अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना है, आपको अपना गोल नहीं भूलना है। आपका गोल है 6 to 8 मंथ्स में यहाँ आना, पढ़ाई करना, जॉब लेना, और यहाँ से वो जो सर माला पहनाते हैं ना और मिठाई खिलाते हैं उस दिन, वो माला पहन के मिठाई खा के निकल जाना। अपना गोल यहाँ पे रहना नहीं है। हाँ, आपका यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप लंबे टाइम से अच्छा लग रहा है डेफिनेटली, लेकिन अपने को जॉब पकड़ना है, वो मेन है, उसी के लिए आप यहाँ आए हैं, तो वो मत भूलना, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर के। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बहुत यंग वाइब्स आती हैं, आप लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है। सब लोग, आप लोग छोटे भाई बहन हो, कनेक्टेड रहो। लिंक्डइन नाम का एक सोशल मीडिया होता है, लिंक्डइन पे मैं मोनार्क शर्मा आप डालोगे MONARKSHARMA, तो मैं आपको मिलूंगा, कनेक्ट करो, है ना। लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहो। कभी भी आपको लगे कि मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी यहाँ पे इंडिया में, या फिर कभी आप सोचें आगे चल करके आपको अमेरिका आना है या किसी और देश में सेटल होना है, कुछ पढ़ाई करनी है बाहर से, तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। बस आपको अपना नाम बताना है और ये बताना है कि आप धर्मपुर फिजिकल एकेडमी से हो, और मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी है,
तो प्लीज़ लिंक्डइन पे जाओ, बात करो, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बारिक सर को बोलो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू।